आदि पुरुष। जब भी हम आज के टाइम पे इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारे सामने रामायण का ये बिगड़ा हुआ टीजर आ जाता है। एक टीजर कितना बेकार और वाहियात हो सकता है उसका परफेक्ट एग्जांपल ही ये आदि पुरुष का टीजर है। मैं यहाँ पे सीजीआई एंड वीएफएक्स की बात एकदम लास्ट में करूंगा, क्योंकि पहले हम इनके कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड उनके लुक की बात करते हैं, जो कि इन्होंने बहुत ज्यादा चेंज एंड बेकार कर दिया है। श्री राम का कैरेक्टर हमारे मन में क्लीन शेप्ड आता है, लेकिन इसमें भी इन्होंने मूछें चेप दी है। लेकिन खैर मैं फिर से कहूंगा कि हमने ओरिजिनल श्री राम को तो देखा नहीं है जो हम ये टिप्पणी कर सके कि उसकी मूछें थी या नहीं है, इसलिए चलो ये बात तो हम मान लेते हैं। लेकिन क्या इसके बावजूद भी ये मैच हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। जब हनुमान जी पहली बार श्री राम जी से मिले थे तो उन्होंने ये खुद कहा था कि आपके चेहरे पे इतना तेज है जितना मैं सोच भी नहीं सकता। लेकिन तुम मुझे टीजर का कोई भी ऐसा सीन याद दिला दो जहाँ पे श्री राम का चेहरे का तेज उनके चेहरे पे दिखा भी हो। और इसके बाद तुम फिर इस सीन को देखो जहाँ पे ये सब राम सेतु पुल में होते हैं और यहाँ पे हम राम के लुक को देख सकते हैं जो बनवासियों वाला बिल्कुल भी नहीं लगता। अब बनवासियों वाला प्योर लुक तो हमारा ये 90s वाली रामायण में था, जो कि लग रहा था कि सचमुच ये बनवास में आए हैं। लेकिन इस लुक को देख के कौन कहेगा कि ये बनवास पे निकले हैं? ओवरऑल तो प्रवास का श्री राम कहीं से भी असली श्री राम से मैच नहीं खाता है और ये बिल्कुल भी राम नहीं लग रहा है। नेक्स्ट अगर हम हनुमान जी के लुक की बात करते हैं तो ये भी कहीं से भी मैच नहीं हो रहा, क्योंकि कभी भी हम हनुमान जी को याद करते हैं या उनके बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले कुछ ऐसा ही लुक आता है। बट यार टीजर में इन्होंने हनुमान जी का क्या बनाया है ये? और इसी से ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वानर सेना के ऊपर। अब देखो इन्होंने वानर सेना को एप्स की तरह ही प्रेजेंटेट करना चाहा है। मतलब मुझे ये नहीं समझ आता कि इन्हें शायद यही नहीं पता कि वानर एंड एप्स में डिफरेंस क्या है। तुम हॉलीवुड के बारे में मत सोचो, उनका प्राइस तुमसे हजारों गुना ज्यादा होता है एंड उनके कॉन्सेप्ट भी हमारे रामायण से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे वानर्स के कॉन्सेप्ट यूज करने हैं ना कि एप्स के। इस सीन में तो लिटरली ऐसा लग रहा है कि इन्होंने टेम्पल रन 2 से ही माल चुराया है और उसे यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। तो इसीलिए ओम राव सर ने सोचा होगा कि थोड़ा डिफरेंट करते हैं एंड हनुमान जी को वानर ही रहने देते हैं एंड बाकी सबको एप्स में कन्वर्ट कर देते हैं, इससे गालियां क्या ही पड़ेंगी। लेकिन ये लोग बिल्कुल ही गलत हैं, क्योंकि देखो हनुमान के अलावा भी बहुत से पावरफुल वॉरियर्स थे इस वानर सेना में, और जहाँ पे ये एक वानर को यानी हनुमान को वानर के रूप में प्रेजेंटेट कर रहे हैं तो बाकियों को क्यों नहीं कर रहे? ओवरऑल इसे बेवकूफी पागलपंती नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे यार। एंड एक और बात, इनकी लंका की सेना, किस एंगल से लंका की सेना लग रही है? ये ऐसा लग रहा है कि इन्होंने इस मूवी को हॉलीवुड स्टाइल का बनाना चाहा और उसी के स्टाइल के ये चीजें यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भाई रामायण उससे बिल्कुल डिफरेंट है। और इसी के साथ मेरा अगला क्वेश्चन आता है रावण को लेके। लिटरली इन्होंने सैफ अली खान को रावण बनाया है, बट ये है क्या? पहली बात तो ये कि लंका कनेक्टेड थी सोने के साथ एंड रावण का जो भी आर्मर था वो सोने से ही बना था। लेकिन यहाँ पे तुम्हें सोना कहाँ से लग रहा है? और खैर इसके हेयर स्टाइल के बारे में तो बात क्या ही करनी, बट इन्होंने रावण को बिल्कुल ही विलन की तरह दिखाया है टीजर में। अब मुझे मूवी का पता नहीं कि ये मूवी में रावण को किस तरह प्रेजेंटेट करते हैं, लेकिन जहां तक टीजर की बात आती है तो इसे फुल टू विलन की तरह ही दिखाया गया है। बस इस सीन को छोड़ के बाकी सब जगह इसे विलन की तरह में इंट्रोड्यूस किया गया, जो बात मुझे बहुत ज्यादा गलत लगी। एट द एंड ऑफ रामायण रावण को ये बात खुद रियलाइज हो गई थी कि गलती उसकी ही है। एंड ये वो रावण है जो महादेव को पानी नहीं, दूध नहीं, फूल नहीं, बल्कि डायरेक्ट अपना सर चढ़ा के अपनी पूजा को खत्म करता था। और यही बातें रावण को एक टोटली डिफरेंट कैरेक्टर बनाती है, जैसा हमने टीजर में देखा उससे। और शायद इसीलिए सैफ अली खान ने पहले कहा था कि मैं रावण के कैरेक्टर को टोटली चेंज कर दूंगा। लेकिन मेरा तुमसे एक ही क्वेश्चन है कि भाई तुम होते कौन हो रावण के कैरेक्टर को चेंज करने वाले? इसके साथ साथ तुम चमगादड़ के ऊपर रावण को के क्या साबित करना चाहते हो? क्या तुमने कभी पुष्पक विमान का नाम सुना है जिसमें रावण उड़ के आता था? वो कहाँ पे है? ये हमारे हिंदू ग्रंथों की बेइज्जती नहीं है तो और क्या है? एंड इस मूवी का एक और नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट ये है कि इस मूवी में कॉपी पेस्ट सीन का भी बहुत ज्यादा यूज किया गया है। सबसे पहले तो ये लंका वाला सीन, इन्होंने सिर्फ एस्कार्ट के फिल्टर्स को ऊपर नीचे करके इसे लंका बता दिया है, जो बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि असली में लंका सोने की बनी थी और इसमें सोना कहाँ दिख रहा है तुम्हें? एंड लास्ट में इस मूवी के टीजर को देख के मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि डायरेक्टर का प्लान ये था कि वो इसे हॉलीवुड लेवल की बनाए और हॉलीवुड की तरह दिखाएं, लेकिन ये यहाँ पे एकदम फेल हो जाता है अगर तुम रामायण जैसी मूवी बना रहे हो। एंड जाने से पहले एक बात कि ये मूवी अगर ऐसे ही रिलीज होती है तो भाई गालियां खाने को तो तुम पहले ही तैयार हो जाओ। एंड सेकंड बात कि ये मूवी बहुत बुरी तरह फ्लॉप भी होगी। तो इसीलिए डायरेक्टर को भी ये बात समझनी चाहिए कि उसकी मूवी को बिल्कुल भी इज्जत नहीं मिलने वाली अगर वो ऐसे रिलीज करेगा तो, और उसको अपने सीजीआई एंड वीएफएक्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसीलिए भाई हम तो बोलते हैं टाइम लो, 3 महीने 4 महीने या 2-3 साल लो, लेकिन भाई परफेक्ट रामायण चाहिए, ये नहीं चाहिए हमें।
एंड बाकी तुम लोग मुझे बताना कि तुम्हारा इस टीजर को लेके क्या रिएक्शन है, एंड इसके साथ साथ के तुम्हारी भी रिस्पेक्ट बढ़ी बाकी मूवीज के लिए। तो आज का वीडियो तो इतना ही था, लेकिन जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा कि मॉडर्न करने के चक्कर में इन्होंने कैरेक्टर के लुक को बिल्कुल ही चेंज कर दिया है, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो देखते हैं मूवी इंप्रूव होती है कि नहीं। बाकी तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को ऑन कर देना। एंड मेरे सोशल मीडिया हैंडल तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।